नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। श्री रानी सती दादी जी का 3 दिवसीय महोत्सव मेहंदी उत्सव के साथ शुरू। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं पहुंचे मंदिर परिसर में और लगाए मेहंदी और गाए गीत। तैयारी के दौरान संयोजक मंडली ने कहा कि कल 501 कलश लेकर महिलाएं पूरे जुगसलाई का करेंगी भ्रमण और बाहर से आएंगे कलाकार, होंगे भागवत कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सच्चे दरबार की मेहंदी उत्सव में रानी सती सत्संग समिति का रानी सती मंदिर में गर्ल्स स्कूल रोड में हम लोग मेहंदी उत्सव मना रहे हैं। महिलाओं का क्या महत्व है मेहंदी उत्सव का? ये सुहागनों का निशानी है, सुहागन रहे इसलिए। किन देवी के सामने कर रही है? झुंझुनू वाली दुर्गा जी का प्रतीक है रानी सती माँ, उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। मेहंदी उत्सव आज है, कल कलश है, दादी भागवत है। कहाँ पे हो रहा सारा प्रोग्राम? मेहंदी आज रानी सती मंदिर में हो रहा है, भागवत है ना, कलश है ना यहाँ मंदिर से ही निकलेगा, और भागवत डिकोस्ता में हो रहा है, मंगल डिकोस्ता में होगा। रचना केडिया उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है, जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है कि ये उत्सव आए और हम लोग अपनी धूमधाम से मनाएं, जिसके लिए हम लोग मेहंदी लगाए, डांस करते हैं, हम लोग नाचते गाते हैं, दादी को रिझाते हैं, इसीलिए हम लोग को इंतजार रहता है। हाँ, कौन समुदाय के लोग करते हैं? मारवाड़ी, हम लोग मारवाड़ी लोग सब मिल के ये उत्सव मनाने का सबको इंतजार रहता है, इसीलिए हम लोग ये धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम सब दादी जी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मेहंदी लगाकर उनको रिझाते हैं और खुश होते हैं, डांस करते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं। अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग इसी प्रोग्राम से करते हैं और फिर 3 दिन तक धूमधाम से सारा उत्सव मिलकर मनाते हैं। यात्रा है, इसका हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि गर्ल्स स्कूल रोड, रानी सती गर्ल्स स्कूल रोड से निकल के पूरे जुगसलाई में घूम के वापस गर्ल्स स्कूल रोड में आता है। कितना बजे? सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलती है। कितनी कलश निकलेगी? 500। मंगसी नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है।
श्री रानी सती दादी जी का महोत्सव है ये, जो पिछले 24 साल से हम लोग लगातार मना रहे हैं। कितना दिन का होता है, कब से शुरू होगा ये? यह 3 दिवसीय महोत्सव है, जिसकी शुरुआत आज ऊपर में हो चुकी है। मंदिर के प्रथम तल में सभी महिलाएं मेहंदी उत्सव मना रही है। मेहंदी उत्सव के बाद कल सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। क्या क्या प्रोग्राम रखा गया है? कलश यात्रा जुगसराय के मुख्य मार्गों से घूमकर, जैसे यहाँ से गौशाला चौक, फिर नया बाजार, मारवाड़ी पाड़ा रोड, चौक बाजार होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। कलश यात्रा के पश्चात मुंबई से पधारे श्री सुदर्शन कुमार जी दादी भागवत का वाचन करेंगे और दादी भागवत के पश्चात संध्या 7 बजे से सामूहिक महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जो सबके लिए, जो भी भंडारा में आना चाहे सबके लिए खुला है और आके सब प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कितने भीड़ जुटेगी इसको? प्रसाद में पिछला जो हम लोग रिकॉर्ड देखते आए हैं तो 2500 से 3000 आदमी लगभग रहते हैं। चूंकि इस साल भागवत हो रहा है तो हो सकता है इस साल और भी संख्या बढ़े। ऐसा मंदिर देखिए, अभी वर्तमान में तो इस तरह के बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन हमारा जो मंदिर है ये बहुत पुराना, 58 साल पुराना है। उस समय मेरे को लगता है या तो ये पहला होगा या एक आध मंदिर ही होंगे। इस रानी सती दादी की पूजा मुख्यतः राजस्थान में पैदा हुए और वहां से इधर उधर गए हुए व्यक्ति ही पूजा ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में सभी जाति के लोग आते हैं और आप सुबह में कभी भी आए तो देखेंगे सब दादी जी का पूजन करती है। देखिए, रानी सती दादी का मुख्य नाम जो था, ओरिजिनल नाम, वो नारायणी था। जब उनका जन्म हुआ वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और उनको पूरा शस्त्र विद्या इत्यादि का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीका से आता था। जब वह कुछ उस समय जल्दी विवाह हो जाता था, जब वह कुछ बड़ी हुई, विवाह का समय आया तो उनके माता पिता ने सोचा कि अब इनकी शादी कर देना चाहिए। तो उन्होंने एक जोगी को बुलाया, जो पंडित जी जैसे आज होते हैं, तो उनसे पूछा कि हमें इनकी शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कि इनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इनके जो वर रहेंगे उनकी उम्र बहुत कम रहेगी, शादी के बहुत कम दिन तक वह रह पाएंगे। तो ये सोचकर उनके माता पिता ने शादी करने में आनाकानी की, लेकिन नारायणी बाई, जो आज रानी सती दादी का नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा एक बार जो मैं उनको मान चुकी हूँ तो अब उन्हीं से शादी करूंगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद घोड़ी, एक जो साहजादा जिनसे शादी हुआ था दादी का, तनधन दास जी से, उनकी घोड़ी एक जड़चंद बोल के राजा थे, उनको पसंद आ गई। तो वो घोड़ी चोरी करने आए तो गलती से माने तनधन दास जी के तीर से उनकी मृत्यु हो गई। तो जो उनके पिता थे वो आक्रमण कर दिए। तो ये लोग झुंझुनू में पहले रहते थे, शहर छोड़ दिए। लेकिन जब जो विदाई कराने दोबारा आते हैं, उस समय हम लोग जो जैसे गौना होता है आज का डेट में, उसी टाइप का जब दोबारा विदाई कराने आए तो शत्रुओं ने रास्ता में घेर लिया और बहुत लंबा युद्ध चला। युद्ध में उनकी वीरगति प्राप्त हो गई। तो मां नारायणी ने उस समय चंडी रूप धारण किया और सभी जितने भी थे आक्रमणकारी, सबको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो घोड़ी लेके चल रहा था, उनका राणा जी नाम था, उनको उन्होंने कहा कि मैं अब इनके साथ सती होंगी, तो मेरा यहीं पर ही चिता बना दिया जाए। तो वो चिता में जो अग्नि प्रकट हुई वह स्वयं प्रकट हुई, क्योंकि वहां और कोई था ही नहीं। ये इतिहास है दादी जी। रानी सती मंदिर में मुख्यतः धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सामाजिक प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे अभी 14 दिसंबर 2023 को रक्तदान शिविर है, वो भी हम लोग का 21वां रक्तदान शिविर है। पिछले 20 साल से हम लोग रक्तदान शिविर लगातार कराए जा रहे हैं। वो जो हमारे संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय निर्मल भारद्वाज, जिन्होंने वो और 2-4 दोस्त मिलके रानी सती सत्संग समिति की स्थापना की थी, उनकी सड़क दुर्घटना में
खून के अभाव में जो ज्यादा ब्लडिंग होने के कारण मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर मनाते हैं। पहले हम लोग ठंडा में हमेशा कंबल वितरण इत्यादि भी करते थे, लेकिन अभी ऐसा पता है, जैसे बाजार में सुनने आता है कि एक ही आदमी रोज रोज कंबल, तो अभी हम लोग इसको माने क्लोज किए हुए हैं एक तरह से। लेकिन सामाजिक कार्य में भी हम लोग, कहाँ से कहाँ तक? देखिए कलश का हम लोग कोई लिमिट नहीं रखे हैं। जब तक बुकिंग आते रहेगी, कलश हम लोग बुक करते रहेंगे। तो हम लोग माने एक समय ऐसा भी आया था जब हम लोगों ने माने 1008 कलश रखा था, लेकिन 1390 कलश उठे थे। चूंकि अभी विवाह का सीजन चल रहा है तो कुछ लोगों में इंटरेस्ट कम है, तो लेकिन हम लोग कैलकुलेशन अभी पूरा बता नहीं पाएंगे। सारे लोग एक ही परिधान में रहेंगे? हाँ, महिलाएं सब एक ही परिधान में रहती है। पुरुषे जो होते हैं वो मल्टीपल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन जो हमारे समिति के सदस्य हैं सब एक ही परिधान में रहते हैं। भजन गाते हुए निकलेंगे पूरा? हमारे 3 भजन की गाड़ी रहती है। एक भजन पुरुषों द्वारा संचालित होती है और एक महिलाओं द्वारा संचालित होती है। तीसरा जो भजन की गाड़ी रहती है उसमें डीजे में भजन बजते रहता है। अपना पूरा परिचय? मैं अनिल कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष श्री रानी सती सत्संग समिति। जमशेदपुर शहर और जमशेदपुर के शहर के आसपास से जो लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं, उन्हें निवेदन करता हूँ कि पूरे जाति धर्म को छोड़कर अधिक से अधिक संख्या में महोत्सव के सभी कार्यक्रम में शामिल हो और सभी को मंगसी नवमी महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।